Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you guys are doing so well. So students, in today's video we are going to discuss about projections. We will discuss what will be the projection of a vector on a line. Then we will discuss what will be the projection of a vector on another vector. And at the end we will going to discuss a interesting thing about direction cosines. So stay tuned with me guys. Now without any further ado, let's start the video. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हमें अगर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है ना, तो हमें स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं उसकी अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी बच्चे को स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, उसे प्रोजेक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्केलर प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हो तो वो बिना प्रोजेक्शन के आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और अगर आपको प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है तो आपको स्केलर प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लूंगी। उसके बाद में जो कंसेप्ट प्रोजेक्शन में यूज होते हैं स्केलर के, बेसिकली दो हैं, उन्हें डिस्कस करूंगी। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द प्रोजेक्शन इन डिटेल। आफ्टर दैट आई विल कम टू द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड देन विल कंटिन्यू द स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि आप डेफिनेशन अभी पढ़ ही चुके हो, तो हम फिर स्केलर प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ए वेक्टर कंसीडर किया, यहाँ पे ये एक बी वेक्टर है, और ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज योर थीटा एंगल। ठीक है, सो देन the scalar product of a vector with b vector is defined and denoted by, देखो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं a vector डॉट b vector से। और ये किस तरह से डिफाइन होती है हमारे पास, दिस इज डिफाइन एज a vector का मैग्नीट्यूड इनटू b vector मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। स्टूडेंट्स अब ना कुछ बच्चे कहते हैं कि ये ही क्यों, कोस थीटा ही क्यों, साइन थीटा ही क्यों, ऐसे ही क्यों डिफाइन किया। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स में जहां पे भी ये डिफाइन वर्ड आ जाए ना, मैथमेटिक्स में कभी भी डिफाइन वर्ड आ जाए तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना कि ये क्यों किया, ऐसे ही क्यों लिखा। आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है, मतलब ए डॉट बी का मतलब क्या है, क्या इससे हमें मिलता है। बट आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ए डॉट बी को हमने ये ही क्यों लिखा, यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये डेफिनेशन है, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है और आप डेफिनेशन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तो सबसे पहली बात ये है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटीज है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मैंने जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास ये क्वांटिटी आई। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया हुआ है ऐसे। अब मुझे ये बताओ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। कोस थीटा भी हमारे पास कुछ ना कुछ स्केलर ही आएगा। ठीक है, तो ये तीनों स्केलर मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो दो वेक्टर्स की जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से जानते हैं, डेट इज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं क्या कहूं आपको, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, कैसे वेक्टर है, ये नॉन जीरो वेक्टर्स है, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर पर दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ रही है, जीरो आ रही है, पर दोनों कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो यहां से मैं ये इंप्लाई कर सकती हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा क्या इक्वल टू आएगा, मेरे पास जीरो आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए भी हमारा नॉन जीरो वेक्टर है, बी भी हमारा नॉन जीरो वेक्टर है, तो क्या उनका मैग्नीट्यूड कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज कोस थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों, बिकॉज हमारा जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो उनकी कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी। ठीक है,
तो अब इससे क्या इंप्लाई हुआ, हमारे पास थीटा कितना होगा, दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू π/2। दैट मीन्स जो आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा आपके पास, 90 डिग्री होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ए वेक्टर, ये आपका हो जाएगा बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। दैट मीन्स ए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट वन वे है क्या, नो, ये उल्टा भी ट्रू होगा। अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, π/2 होगा। दोनों के बीच का एंगल अगर π/2 हुआ तो cos π/2 आपको क्या दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा। दिस इंप्लाइज ये पूरी क्वांटिटी आपके पास किसके इक्वल टू आ जाएगी, 0 के, और दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बोथ साइडेड रिजल्ट है कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स हमारे पास जो दोनों वेक्टर्स है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक चीज देखते हैं हम देखते हैं, अब देखते हैं हम कि हमारे पास ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, आपको ये पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैं यूनिट वेक्टर लेती हूँ वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो मैं यूनिट वेक्टर लेती हूँ वो जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलोंग जो मैं यूनिट वेक्टर लेती हूँ दैट इज योर के कैप। ठीक है, क्या ये तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। और अभी अभी मैंने क्या पढ़ा है, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। दिस इंप्लाइज आपका जो आई कैप डॉट जे कैप है इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आप कुछ भी ले लो, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप। ये जितने भी बनेंगे ना ये सब के सब क्या होंगे, आपके 0 के इक्वल होंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट मैंने आपको कहा था मैं आपको दो रिजल्ट करवाऊंगी, एक तो ये रिजल्ट है जो हमारा आगे यूज होगा। सेकंड रिजल्ट ये है स्टूडेंट्स, सेकंड, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर, अगर आप किसी वेक्टर की खुद से ही डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, दैट मीन्स एक ये ए वेक्टर है। ठीक है, अब आपको इसकी इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, दिस बोथ आर योर ए वेक्टर। तो अब क्या होगा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा। ठीक है, अब इस केस में दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि मेरे को दोनों ही लाइन क्या दे रखे आपस में सेम दे रखे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। सो दिस इंप्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू कोस 0। और अब आपको सबको पता है कोस 0 की क्या वैल्यू होती है, 1। सो दिस इंप्लाइज दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यू कैन से इट एज ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसी से हम एक और रिमार्क देखते हैं। हमारे पास क्या है, आई जे के यूनिट वेक्टर दे रखे होते हैं हमें, आई जे के हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आई कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट लूं तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरे पास क्या आना चाहिए, आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बट आई कैप क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो आई कैप का मैग्नीट्यूड मेरे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स दिस इज 1 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1। सिमिलरली जब आप जे कैप डॉट जे कैप लोगे तो आपके पास क्या आएगा, जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड दैट विल बी अगेन इक्वल टू 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप क्या आएगा आपके पास, दिस इज अगेन के कैप का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर आप दो डिफरेंट को कर रहे हो तो प्रोडक्ट क्या आएगी, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, लेकिन सेम के केस में क्या आएगी, 1 आएगी। ये दो चीजें थी जो समझने वाली थी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसे हम कर देते हैं अंडरलाइन, वो हाईलाइट कर देते हैं, ये चीज है एक, और एक ये चीज आपकी मेन है। ठीक है,
और यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है समझना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कोस थीटा। स्टूडेंट्स क्या आप यहाँ से ये इंप्लाई कर सकते हो, दिस इंप्लाइज कोस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर में ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये आप कर सकते हो ना इंप्लाई यहाँ से, ठीक है। सो ये चीज आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ना प्रोजेक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन होती क्या है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सामने उसके मिरर है और मैं यहाँ से इस साइड से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डाल रही हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगी इसकी जो शेडो है वो मिरर पे बनेगी ना, तो वो जो शेडो होगी ना उसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट की। तो अब इसके थ्रू समझते हैं, डायग्राम में मेरे पास क्या है, मैंने एक देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर होना, लाइन निकालनी है तो मेरे पास एक वेक्टर भी होना चाहिए एक लाइन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने वेक्टर क्या लिया है, ये ए बी मैंने जो लिया है ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये जो ए बी है डेट इज माई ए वेक्टर, ठीक है। और ये जो है ये मेरे पास एक लाइन है एल, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर लाइट डाली यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये बी पॉइंट पे भी लाइट डाली। जब मैं इस बी पॉइंट पे लाइट डालूंगी तो इसकी जो शेडो है वो यहाँ से जाती हुई यहाँ पे बनेगी, ठीक है। सिमिलरली ये इन सब की शेडो नीचे बनेगी ना, तो ये जो ब्लू वाली लाइन आएगी ना दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ये ही हमारे पास प्रोजेक्शन होगी। अब हम देखते हैं कि इसे फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड कैसे की जाती है प्रोजेक्शन। तो हम अपनी डेफिनेशन रीड करते हैं। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए बी वेक्टर, ठीक है। हमने एक ए बी वेक्टर लिया विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ अ डायरेक्टेड लाइन एल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। मेरे पास ये ए बी वेक्टर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। अब तक तो कुछ दिक्कत नहीं है। देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन लाइन एल इस वेक्टर पी वेक्टर, तो जो इसकी प्रोजेक्शन आएगी ये इतनी, इसको मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, इस पी वेक्टर से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अभी समझते हैं, अभी समझेंगे कि ये क्यों होगा, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो p वेक्टर है इसकी डायरेक्शन या तो ऐसे होगी लाइन की डायरेक्शन में या फिर अपोजिट होगी लाइन की डायरेक्शन से। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आया, ठीक है। तो अब आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल को ए बी एंड दिस सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी अब मुझे ये बताओ कि कोस थीटा किसके इक्वल होगा। कोस थीटा विल बी इक्वल टू बेस ओवर में हाइपो, एंड आपके पास बेस कितना होगा, ये बेस आपके पास ये होगा, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, लेंथ होगी ना पी वेक्टर की लेंथ, इसी को तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर ओवर में हाइपो, हाइपो आपके पास ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर फाइंड आउट करना है, डेट विल बी इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा विल बी इक्वल टू योर मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। तो इस तरह से आपके पास आता है कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड कोस थीटा के। यहाँ पे हमने किया था ना, ये वैल्यू ऐसे आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो पी वेक्टर है ना, पी वेक्टर, दिस पी वेक्टर, इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर, क्योंकि ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर। और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि इसकी लेंथ बताता है, दैट विल बी योर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन
प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर लिख दो या फिर लिख दो और ए वेक्टर, ठीक है, ऑन लाइन एल, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन होते हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका प्रोजेक्शन बताता है, और जो आपका वेक्टर होता है पी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, एक तो अभी हमने मैग्नीट्यूड के ऊपर तो डिस्कस कर लिया, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड वाली थी हम डिस्कस कर चुके हैं बार। अब हमें देखना है डायरेक्शन के बारे में। यहाँ पे लिखा है ना कि डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन थीटा। अब इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो पी वेक्टर है, पी वेक्टर हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, मेरे को ये बताओ। कोई भी वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग एल लाइन, लाइन के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर आएगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। और हमें पता है कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फर्दर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, और यहाँ पे ये चीज आ जाएगी यूनिट वेक्टर अलोंग एल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरे को ये देखना है कि पी वेक्टर की डायरेक्शन कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक फिगर कंसीडर करती हूँ, ऊपर वाली सेम फिगर दोबारा से लेती हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये वाली फिगर अब दोबारा से कंसीडर की। अब इस केस में हमारा जो एंगल थीटा है, ठीक है, इस केस में जो हमारा एंगल, जो हमारा थीटा एंगल है दैट इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट होता है ना, दिस इज योर क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है आपका 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मीन्स इसमें 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम एंगल आते हैं, तो वो इसी की बात कर रहा है। और इसमें क्या होता है, आपके आल पॉजिटिव होते हैं, मतलब सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें कोस थीटा भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोस थीटा आपका पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होता है, यूनिट वेक्टर हमेशा लाइन की डायरेक्शन में होगा तो वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो दिस इंप्लाइज आपका पी वेक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो इसलिए इसकी जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है वो लाइन की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, सेम ही डायरेक्शन रहेगी दोनों की। ओके, अब मैं सेकंड फिगर कंसीडर करती हूँ, ठीक है। जब एंगल हमारा क्या हो जाता है, अब इस केस में हमारा एंगल कितना हो गया, इस केस में जो हमारा एंगल है दैट इज फ्रॉम 90 to 180, मीन्स 90 से तो बड़ा बट 180 से छोटा। तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 डिग्री टू 180 डिग्री जाता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, आफ्टर स्कूल सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में आपका कोस थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर इस केस में आपका कोस थीटा नेगेटिव होगा सो पी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, सो जो आपका पी वेक्टर है दैट विल बी योर नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह होगी, लेकिन पी वेक्टर क्योंकि नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट दिस, इसमें क्या है, इस फिगर में क्या है, व्हेन एंगल लाइज बिटवीन 180 to 270। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। आफ्टर स्कूल 2, इसमें क्या होता है, इसमें 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं, दैट मीन्स इसमें कोस थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोस थीटा नेगेटिव होगा, तो कोस थीटा के नेगेटिव होने से ये जो हमारा पी वेक्टर है ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज अगेन पी वेक्टर हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव होने के कारण हमारा क्या होगा, अगेन डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब मैं एक और फिगर कंसीडर कर लेती हूँ, लास्ट ये वाली, ठीक है। व्हेन योर एंगल लाई बिटवीन 270 to 360, ठीक है। अब इसमें क्या है, एंगल कहां से कहां तक है, 270 से 360 के बीच में है, दैट मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की, इसी में होता है 270 to 360 एंगल इसी में होता है। और इस केस में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें कोस और सीकेंट
दोनों कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। दैट मीन्स इस केस में हमारा जो कोस थीटा है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दिस इंप्लाइज कोस थीटा पॉजिटिव होगा तो हमारा पी वेक्टर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में क्या होगा, पी वेक्टर और एल की सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन। या फिर आप कह सकते हो कि पी वेक्टर जो है एल की ही डायरेक्शन में होगा। सो ये पी वेक्टर ये है, ठीक है। तो ये होती है हमारी डायरेक्शन, थीटा पे किस तरह डिपेंड करती है। थीटा की वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका हमेशा डायरेक्शन पी की लाइन की डायरेक्शन में रहेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब भी सेम डायरेक्शन रहेगी लाइन और पी वेक्टर की। बट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे हमारा जो थीटा की वैल्यू आती है तो उस केस में हमारा जो कोस है वो नेगेटिव हो जाता है, जिस कारण हमारी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा। अब स्टूडेंट्स एक बात डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास क्या है, ये एक वेक्टर है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास एक लाइन है, दिस इज योर लाइन, ठीक है। इसे और लंबा कर देते हैं, दिस इज योर, ठीक है, दिस इज योर लाइन एल एंड दिस इज योर वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को अगर इस लाइन का क्या दे रखा है, इस लाइन का मुझे यूनिट वेक्टर दे रखा है पी क्या, ठीक है, और ये एंगल क्या बना रहे हैं, दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास प्रोजेक्शन क्या आएगी वो देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कोस थीटा किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो ऊपर मैंने पढ़ा था सबसे पहले आते ही आपको स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन जहाँ करवाई थी वहां पे हम पढ़ चुके कि ए यहाँ से निकाला था ना, ये कोस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को लिख देते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कोस थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे मेरे पास कोस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट पी कैप, यूनिट वेक्टर भी तो वेक्टर ही होता है, बस उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ओवर में ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट पी कैप ओवर में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर डॉट पी कैप ओवर में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट, ठीक है। तो इस केस में आपका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसके इक्वल होगा ना, आपका वेक्टर किसके इक्वल होगा, पी वेक्टर। पी वेक्टर विल बी इक्वल टू पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इंटू पी कैप, ये आपका वेक्टर इक्वल होगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट, विच इज अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, मान लो आपको एक ये वेक्टर गिवन है, ठीक है, और एक आपके पास ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है। आपको इस ए वेक्टर की बी पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आपको ये प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये प्रोजेक्शन वेक्टर है इसको क्या नाम दे दिया, पी वेक्टर नाम दे दिया। आपको ये पी वेक्टर फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता है कि जो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, कोस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर में ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल आउट तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर में बी वेक्टर का
मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, अगर मुझे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी हो, मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन वेक्टर का प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे किसी वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, देन दैट विल बी इक्वल टू दोनों की डॉट प्रोडक्ट ओवर में जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। इसके बाद जो लास्ट रिजल्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम डायरेक्शन कोसाइंस को एक नए तरीके से देखेंगे इसी रिजल्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक पुरानी फिगर जो मैं पिछली वीडियो में यूज कर चुकी हूँ अपना, उसी को दोबारा से यहाँ पे लाती हूँ पिक्चर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो अल्फा बीटा गामा होते हैं, इनके आगे हम कोस लगा देते हैं, तो वो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा हमारे पास क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी आप प्रीवियस वीडियो से पढ़ के ही आए हैं कि जो कोस अल्फा होता है, कोस बीटा होता है, कोस गामा होता है, डेट आर डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, डीसीज होते हैं आपके। क्या होते हैं ये आपके डीसीज होते हैं। ठीक है, ये तो आप पढ़ के आए हो, सारा हमने डिटेल में पढ़ा था। अब ये सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, ये पी पॉइंट को नाम दे देती हूँ ए बी सी। ठीक है, अगर ये पी पॉइंट के पॉइंट्स ए बी सी है, तो आपके पास आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर इक्वल होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक आर वेक्टर है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, विच इज अगेन अ वेक्टर। ठीक है, बेशक यूनिट वेक्टर है पर वेक्टर तो है, और ये अल्फा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो क्या यहाँ पे मैं कोस अल्फा का फार्मूला लगा सकती हूँ, कोस अल्फा किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर डॉट आई कैप ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डॉट आई कैप का मैग्नीट्यूड। अब आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट आई कैप ओवर में आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम आर भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आर लिख दिया, बार बार ऊपर पाना और मोड़ लगाना, तो उससे अवॉइड करने के लिए मैंने आर आर लिख दिया। अब आर वेक्टर की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप ओवर में आर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए आई कैप डॉट आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट आई कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप। ठीक है, सो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा 1, जे कैप डॉट आई कैप 0, दिस विल बी अगेन 0, ये भी 0, ये भी 0 पढ़ चुके हैं हम पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए, और ओवर में इसके आर तो था ही। ठीक है, ए ओवर में आर, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, इसके ओवर में आर भी था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि जो कोस अल्फा है उसकी वैल्यू ए ओवर में आर है। सिमिलरली अगर जैसे यहाँ पे मैंने इन दोनों को चूज किया, अब अगर इस आर वेक्टर के साथ में इस वाई एक्सिस को ले लूं, तो यहाँ से मेरे पास कोस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस बीटा यहाँ से मेरे पास सेम प्रोसीजर जब आप करोगे तो कोस बीटा आपके पास बी ओवर आ जाएगा, खुद करके देखना। सिमिलरली कोस गामा आपके पास क्या आ जाएगा, सी ओवर आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू क्या कह देती हूँ, ए मेरे पास क्या आ जाएगा, आर कोस अल्फा, बी मेरे पास आ जाएगा आर कोस बीटा, और सी मेरे पास क्या आ जाएगा, आर कोस गामा। तो आप तो सब चीजें बड़े अच्छी तरह समझते हो, बड़े ध्यान से समझते हो। अब मुझे बताओ आर कोस अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कोस अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर कोस अल्फा क्या इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, तो हमारे पास जो ए कंपोनेंट होता है ना, दिस ए कंपोनेंट, ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या है, दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, and this will be the projection of OP vector on y axis, and this C is the projection of OP vector on z axis। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि जो हमारा A होता है बेसिकली वो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर या R वेक्टर ऑन x एक्सिस, और जो बी होता है वो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और जो हमारा सी होता है डेट इज प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन जेड एक्सिस।
ठीक है, ये हमारे पास आते हैं। तो अब तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना इतने सारे, हम क्या करते थे इतने क्वेश्चंस में, हम यही तो करते थे कि अगर ये कंपोनेंट ए होता था तो हम इतनी लेंथ को ए ले लेते थे। तो अब पता चला वो क्यों लेते थे, क्योंकि जो हमारे पास ए होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो आर कोस अल्फा होता है। और आर कोस अल्फा का क्या मतलब हुआ, आर कोस अल्फा का मतलब है कि ये अल्फा एंगल है और ये आर है, दैट मीन्स r cos alpha is the projection of this r vector on this, ठीक है। अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास cos alpha इक्वल टू है a ओवर में r के, cos बीटा इक्वल टू है b ओवर में r के, एंड cos गामा हमारे पास किसके इक्वल है, c ओवर में r के, ठीक है। तो अब आप ये देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या करती हूँ, मैं आर वेक्टर की बात करती हूँ। मेरे पास आर वेक्टर किसके इक्वल है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मुझे आर कैप निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, आर वेक्टर को आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी, दैट मीन्स आर वेक्टर को आर से डिवाइड कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आई कैप ओ ए बाई आर आई कैप प्लस बी बाई आर जे कैप प्लस सी बार आर के कैप, ठीक है। तो यहाँ से a बाई आर किसके इक्वल आ जाएगा, कोस अल्फा आई कैप प्लस b बाई आर किसके इक्वल आ जाएगा, कोस बीटा जे कैप प्लस c बाई आर किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी प्लस ये आ जाएगा कोस गामा के कैप के, और ये किसके इक्वल है, आर कैप। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया कि जो ये आपका ओपी वेक्टर है ना, ये जो आपका ओपी वेक्टर है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा, उस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कुछ और नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस ही होंगे। सो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी पोजीशन वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना, देखो कितनी अच्छी चीज निकल के आई यहाँ से हमारे पास, कि ये जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है, ये इस आर वेक्टर, जिस पोजीशन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, उसका जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसके अलोंग जो कंपोनेंट्स आएंगे वो होंगे डायरेक्शन कोसाइंस हमारे। So students, that's it for today's video. I hope you really like my efforts. If you like it, then please don't forget to comment in the comment section, and please do subscribe my channel and share with your friends. Now that's it students, bye bye, take care.